नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल HN अध्ययन में। हम बात कर रहे थे कई बार नई वैकेंसियों की कि कई सारी नई वैकेंसी आपको इस नए साल पे देखने को मिल सकती है। ऐसे में अचानक से गुपचुप तरीके से एक और नई बड़ी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नई वैकेंसी है वो आ चुकी है, पूरा नोटिफिकेशन उसका आ चुका है। ऑलरेडी हमारे चैनल पर उसका डिटेल वीडियो उपलब्ध है। एक अच्छे खासी सीट, मतलब 1000 के लगभग पूरी सीट आपको इसमें मिल जाएगी। सभी विषय की ठीक ठाक सीट जितनी कि RPSC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे होती चाहिए या होती है, उससे आपको अच्छी सीट देखने को मिल रही है। और RPSC, हम हमेशा जानते हैं कि RPSC अपना एग्ज़ाम कराने के लिए और अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए और फाइनल प्रोसेस तक बहुत ही रिदमिक तरीके से, बहुत ही टाइमली अपना काम करता है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम इस वैकेंसी की पूरी डिटेल आपको ऑलरेडी वीडियो में मिल चुका है। इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे आपके 12 जनवरी से और 10 फरवरी तक ये पूरे फॉर्म भर चुके रहेंगे। और मुझे लगता है जो अभी के जो सिनेरियो है और जैसा कि RPSC का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके 3 से 4 महीने में ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो हम एक अप्रॉक्स डेट जो मान के चल रहे हैं, मई टू जुलाई के बीच में आपकी परीक्षा संभावित हो सकती है। ये एक हम एक्सपेक्टेड डेट मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उसे एक्सपेक्टेड डेट को मान करके अपनी तैयारी करनी है। ठीक, तो अब इस पे कोई दो राय नहीं है। परीक्षा का फॉर्म आ चुका है, आप सभी उसकी पूरी डिटेल्स देख लिए होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य का जो 2 पेपर इसमें हो रहा है। पूरा सिलेबस अभी हम आपसे परिचित कराते हैं। हिंदी साहित्य का 2 पेपर होगा, P1 और P2। पूरे सिलेबस आपने देखा होगा वीडियो, उसमें बताया है कि पूरा जो एग्ज़ाम है इसमें 3 पेपर होंगे। ठीक है, पूरे 3 पेपर हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें P1 पेपर 1 जो है वो आपका हिंदी विषय का है, P2 हिंदी विषय का है और P3 पेपर 3 जो है वो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। ठीक, इसका मतलब P1 और P2 हिंदी साहित्य जो आपका सब्जेक्ट है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है इस परीक्षा में। पेपर कैसे आएगा, क्या पैटर्न आएगा और उसके लिए क्या क्या पढ़ना है, आज की वीडियो हम थोड़ी बातें डिस्कस कर रहे हैं ताकि एक आपकी प्रॉपर भूमिका तैयार हो सके और आप आज के डेट से ही उस परीक्षा के लिए मेंटल रूप से प्रिपेयर कर लो, अपने आप को सेट कर लो। ठीक है, चलिए पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ये है आपका सिलेबस। हमने बात किया जो है परीक्षा वो 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे और तीसरा पेपर जो होगा वो RPSC स्पेशल का होगा, कॉमन पेपर होगा, जनरल साइंस का पेपर होगा। अब ये देखिए, फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। ठीक है, क्लियर, सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे और इस 2 में पहले जो पेपर है उसमें 5 यूनिट है और सेकंड जो पेपर है उसमें 5 यूनिट है, मतलब टोटल 10 यूनिट पढ़ने हैं। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि 2 पेपर हो रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना लगभग हम लोग को वही है। ठीक है, बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, ये है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का सहायक आचार्य हेतु जो है प्रथम प्रश्न पत्र। उसमें क्या आएगा, इकाई 1 हिंदी भाषा तथा व्याकरण, परिचित है हम इससे, UGC नेट में हमने अच्छे से पढ़ा है, ठीक से परिचित है इससे। पहला व्याकरण है, इसमें आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। डिटेल जो है सिलेबस पर डिस्कशन में मैं एक बार कर लूंगी। अभी हम एक छोटी सी स्टार्टिंग रणनीति क्या है आज के वीडियो में हम उस पर बात कर रहे हैं। सेकंड है भारतीय काव्य शास्त्र, वही चिर परिचित सारे सिलेबस में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र और चौथा है आदिकाल एवं मध्यकाल के कुछ निर्धारित पाठ्यक्रम, मतलब टेक्स्ट। यहाँ पे कुछ जो टेक्स्ट है वो आपको थोड़े से नए देखने को मिलेंगे। जो भी UGC नेट के परीक्षार्थी रहे, तैयारी आपने करी है, और भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने देखा पृथ्वीराज रासो
इसमें क्या है, पद्मावती समय, हम वहाँ पढ़ते हैं रेवा तट या अन्य कैमास वगैरह पढ़ते हैं दूसरे दूसरे आयोग में, लेकिन यहाँ पे है पद्मावती समय। कबीर ग्रंथावली के कुछ स्टार्टिंग के पद हैं, ये देख सकते हैं। मीरा पदावली के, यहाँ डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर की पुस्तक से आपको पढ़ना है। और भ्रमर गीत सार का रामचंद्र शुक्ल वाला है, यहाँ पे 21 से 50 है। हम 1 से 70 पढ़ते हैं, यहाँ आपको 21 से 50 पढ़ना है। मतलब अगर आप जो है परिचित इन सारे सिलेबस से हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखिए इसी यूनिट में और क्या क्या है। ये है इसी में आगे चौथी यूनिट में, जैसी ग्रंथावली में है नागमती वियोग खंड, अच्छे से परिचित हो, उससे प्रॉपर पढ़ाई करी है सबने। हम पढ़ेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना है। फिर है तुलसीदास का कवितावली है, यहाँ पर बिहारी का रत्नाकर से आरंभी के 25 दो हैं, घनानंद कवित्त है। ठीक, ये हो गया आपका यूनिट 4 में। अब यूनिट 5 में कुछ जो टेक्स्ट लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जयशंकर प्रसाद का कामायनी, कामायनी में से के 2 सर्ग हैं, चिंता तथा श्रद्धा सर्ग, राम की शक्ति पूजा और अंधेरे में मुक्तिबोध की गोदान उपन्यास है, और महाभोज जो है वो उपन्यास है, क्योंकि महाभोज नाम से एक नाटक भी है, यहाँ पे मेंशन कर दिया है, हमें उपन्यास पढ़ना है। आधे अधूरे नाटक, निबंध में कुछ चर्चित निबंध है, श्रद्धा और भक्ति, ना खून क्यों बढ़ते हैं, राघव करोड़ों रसा, ये एक जो निबंध है वो थोड़ा सा आपको यहाँ देखने को नया मिल रहा है। ठीक है, राघव करोड़ों रसा। उसके बाद कहानियां, उसने कहा था, कफन, पुरस्कार, रोज, गदल, पराई प्यास का सफर और सलाम आपकी छोटी लड़की। इसमें ये जो है पराई प्यास का सफर और आपकी छोटी लड़की, ये थोड़ी नई कहानियां हैं, नई कहानियों में से उठाया गया है। बाकी सभी कहानी आपकी एकदम चिरपरिचित हैं। फिर आएगा आपका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में आपका अमृतलाल विगड़ का सौंदर्य की नदी पढ़ना है, जिसको हम लोग यात्रा वृत्तांत जब हम लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा थोड़ा सा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, किस पेपर में पूछा जाएगा। पेपर और क्वेश्चन, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या पूछना है। देखो कुछ चुनिंदा बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, मतलब एमसीक्यू मल्टीपल टाइप क्वेश्चन के आएंगे। दूसरा मिनिमम मैक्सिमम जो मार्क है 75 नंबर के हैं। देखो 75 नंबर का होगा पेपर, ये पहले भी हम लोगों ने क्लियर किया था। जो फर्स्ट पेपर है वो 75 नंबर का है, जो सेकंड है वो भी 75 नंबर का है, और थर्ड जो कॉमन पेपर है वो है 50 नंबर का। लेकिन अभी 50 नंबर के हैं ये पूरे, इसमें ट्विस्ट क्या है, मतलब ये टोटल जो है वो 200 नंबर के हो जाएंगे ना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, मतलब ये 75 मार्क्स है, क्वेश्चन कितने हैं 150, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में भी ऐसे है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, मतलब एक प्रश्न कितने का है, आधे नंबर का है, आधे नंबर का 0.5 नंबर का एक प्रश्न है, और टोटल 150 जो है वो 75 मार्क्स के हैं। और ड्यूरेशन ऑफ पेपर, एक पेपर, देखो पहले तो तीनों पेपर जो है वो अलग अलग होंगे, ठीक, एक साथ नहीं हो रहे हैं। तीनों पेपर के प्रश्न पत्र जो अलग अलग पूछा जाएगा, और पेपर क्या है 3-3 घंटे का है 3 घंटे का ये पेपर है, 3 घंटे का नेक्स्ट भी पेपर है। जीएस जो है वो आपके 2 घंटे का होगा। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कोई डिफरेंस है नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये जो देखने वाली बात है कि नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये ध्यान देके चलना है। मतलब एक तो आधे नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नेगेटिव मार्किंग होगी। और मैं बता दूं, मैं हमेशा ये उदाहरण में जरूर कहती हूँ आप सबसे कि राजस्थान का पेपर अच्छे लेवल का पूछा जाता है। अब बैक डेट का जितना भी PYQ वगैरह लगा के देखिए, राजस्थान का पेपर बहुत तरह का लेवल अच्छा है, इसलिए हमें उसी लेवल के हिसाब से तैयारी करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट पेपर की बात। अब हम आते हैं सेकेंड पेपर पे। ठीक है, ये है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी कुछ बहुत अलग नहीं है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हमें थोड़ा सा अब आरपीएससी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आरपीएससी के पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, हमें उस हिसाब से तैयारी करनी है। यहाँ इसमें भी 5 यूनिट है, 5 यूनिट हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में देखा, इस पेपर में 5 यूनिट है। कौन सा है, पहला है आपका हिंदी साहित्य का
लेखन की परंपरा और आदिकाल सिंपली, जिसमें यहाँ देखो थोड़ा सा मेंशन कर दिया इसमें रासो काव्य में सरपा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपति लाल, अमीर खुसरो, विद्यापति, जो हम पूरा डिटेल में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में वैसे भी पढ़ते हैं। फिर हम लोग आते हैं, अगला क्या है, भक्तिकाल। ये यूनिट 1 था। अब यूनिट 2 क्या है, भक्तिकाल का है। भक्तिकाल में सिंपली पूरी पृष्ठभूमि आपकी, साथ में इसके जो प्रतिनिधि कवि हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, ठीक। फिर है आपका रीतिकाल। रीतिकाल में भी रीतिकाल की पूरी पृष्ठभूमि और सभी काव्य धाराओं के प्रतिनिधि कवि और उनके विशेषता के साथ पढ़ना है। फिर है चौथा यूनिट है आधुनिक काल। आधुनिक काल में पूरा आधुनिक काल से लेकर के समकालीन कविता तक पूरा डिटेल में हम पढ़ते हैं। पूरा हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास डिटेल में पढ़ना है यहाँ पर। ये हो गया आपका पूरा 4th यूनिट। अब आते हैं अगले यूनिट में। अगली यूनिट क्या है, अगला यूनिट है आपका आदिकाल का गद्य का, नहीं पूरा हिंदी साहित्य का, सॉरी, गद्य काल, आधुनिक गद्य काल स्पेशली, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो क्या है, हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युग पूरा। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता भी पूछ रहा है, सरस्वती पत्रिका की भूमिका, जो कि बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या क्या है, इसमें सब अलग अलग से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यह है हिंदी उपन्यास का विकास, कहानी, नाटक, रंगमंच, हिंदी निबंध, आलोचना और निबंधकार और आलोचक। उसके बाद अन्य जो कथेतर विधाएं हैं, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और पत्रकारिता का साहित्य इतिहास, ठीक है। कहने को 2 पेपर है, घुमा फिरा करके 2 पेपर पूछा कहा गया है, लेकिन है यूनिट 10 यूनिट को इन्होंने अलग अलग सुविधा के हिसाब से डिवाइड कर दिया है और पैटर्न सेम है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और मैक्सिमम नंबर 75 है और मार्क्स जो है 150 के है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर है। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। ये आपके 2 पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है। सहूलियत है इसमें, आराम से, कोई घबराना नहीं है और इसको डिटेल में करके हम पढ़ते जाएंगे और सभी तैयारी आपकी चलना शुरू कर देते हैं हम अभी से। देर क्यों करना, क्योंकि हमें पता है जब परीक्षा हमें देनी ही है तो देर क्यों करनी, अभी से शुरू करो। सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस आपका हमारे टेलीग्राम के भी कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा आपको डिटेल में और पैटर्न क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या करना है, शुरुआत करनी है हमें अपने स्टडी मटेरियल से। बुक लिस्ट, हिंदी साहित्य की जो सामान्य बुक लिस्ट है जो मैंने ऑलरेडी जिस पे वीडियो बना रखी है, वो बुक लिस्ट आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर ऑथेंटिक किताब की बुक लिस्ट मैंने आपको दे रखी है। वो पूरा वीडियो देखो, उस वीडियो को मैं, उस लिंक को मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। और अब क्या करना है आपको, दूसरी बात, एग्जाम का पैटर्न पे डिस्कस हो गया है। स्ट्रेटजी क्या बनानी है कि हमको अभी से शुरुआत कर देनी है क्लास की, धीरे धीरे फॉर्म भर लेंगे तब नहीं, डेट आ जाएगी तब नहीं, अभी से शुरुआत करो धीरे धीरे, क्योंकि मैं फिर भी बता रही हूँ ये बहुत अच्छा मौका है। आरपीएससी जो है वो बहुत अपने एग्जाम को लेकर बहुत पर्टिकुलर रही है। क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो वैकेंसी है आपको इसी साल वैकेंसी भी मिलेगी और इसी साल आपको नौकरी भी दे सकती है, तो थोड़ा सा गंभीर स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है। बुक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आप लोग के पास, नहीं होगी आप कहेंगे तो मैं दोबारा से एक रिवाइज बुक लिस्ट के साथ वीडियो बनाऊंगी और सैलरी पे चर्चा हम फिर दोबारा करेंगे। अभी बात क्या करना है कि आपको क्या करना है तैयारी के लिए, ठीक है। सामान्य एक बुक लिस्ट आपके पास है, ठीक, उठा लो, सिलेबस उठा लो और देखो कि किस किस पे अभी तुमको शुरुआत करनी है। और अभी मैं पहली बार कहूँगी सबको थॉरोली एक एक बार पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ जाओ। कोई तेज नहीं पढ़ना है, कोई रिवीजन पर्पस से नहीं पढ़ना है, कोई टाइम नहीं है। जितनी टेक्स्ट तुम्हारे पास लगी हुई है इसमें सभी तुम चाहो तो अभी कोई भी सारे टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो, इतना टाइम अभी तुम्हारे पास है। उसके अलावा आप जितनी भी बुक है आपके पास, ऑथेंटिक किताब जिस जो लिस्ट में ऑलरेडी उपलब्ध करा चुकी हूँ आप लोगों को, उस ऑथेंटिक किताब का लिस्ट तैयार करो। साथ में हमेशा की तरह एचएन अध्ययन आपके लिए तो ऑलरेडी जागरूक है ही, हम जो है आपको इस आरपीएससी हिंदी साहित्य का स्पेशली एक बैच भी लेकर के आने वाले हैं। बैच जो है वो आपको कल जो है वो फाइनली 15 तारीख तक अनाउंस हो जाएगा और उसमें आपको अभी बेसिक जितनी भी क्लासेस हैं वो पूरी मिल जाएगी और कुछ सामान्य टेस्ट जो है वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसमें उसको क्लास को आरपीएससी एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर उसको कस्टमाइज भी कर रहे हैं, बनाएंगे और साथ में
परीक्षा के लगभग 1.5-2 महीना पहले उसमें आपको इसी आरपीएससी पैटर्न के हिसाब से उसमें परीक्षा के पूरे एग्जाम पैटर्न पर आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत धीरे धीरे करनी है, कछुए के चाल से करनी है, लेकिन फाइनली हमें आखिरी लाइन तक पहुंच जाना है। और यकीन मानिए टाइम इतना है कि आप कर सकेंगे, लेकिन ये भी सोचना है कि ये नहीं सोचना है कि फॉर्म भर लिया उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। अभी से शुरू करो, धीरे धीरे एक एक टेस्ट जो है वो निपटाते जाओ, ठीक है। क्लासेस हम भी इसके स्टार्ट कर देने वाले हैं, बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न हैं आरपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, आरपीएससी फॉर्म भरने से रिलेटेड, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेल पे बताइए, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरपीएससी इस साल न केवल फॉर्म भराएगा बल्कि आपको एक अच्छी नौकरी भी देगा, ठीक है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।